हाँ, हरिओम। आज 14 अप्रैल है 2025। गीता के ध्यान योग में हम लोग 31 नंबर श्लोक में देख रहे थे, जो योग की चरम व्यवस्था अवस्था उसके बारे में वर्णन है। तो श्री भगवान उवाच सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थित माम, परमात्मा कहाँ है? भगवान खुद बोल रहे, मैं सब के हृदय में हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और जो साधक है, जो योगी है, साधक से सिद्ध हो गया योगी, एकत्व आस्थित, वो अपने आत्मा के साथ एक करके देखता है, एक करके अनुभव करता है कि परमात्मा और मैं एक ही है। किसी भी तरह से वर्तमान में क्यों न रहा है। सर्वथा वर्तमान होपी, वर्तमान माने जो वर्तते हैं, दो अर्थ आता है। एक तो वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टेंस, वो अर्थ ज्यादा नहीं लिया जाता है। वर्तमान माने व्यवहार है। व्यवहार में भी, इसी व्यवहार भी, सांसारिक व्यवहार में भी वो क्यों न रहे, मुझ में ही अवस्थित रहते। अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं सर्वमिदम अहम ब्रह्म एव च। केवल परमात्मा वर्तमान में रहकर भी किसी अवस्था में रहे, वो मुझ परमात्मा तत्व को अनुभव करता है। श्रुति में इसलिए बताया गया है, देवता भी उनकी किसी प्रकार अभूति करने, मोक्ष के विषय में विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। किनको? जो सिद्ध पुरुष है। जो एक बार सिद्ध पुरुष हो गए, वो अपने स्थिति में रहते हैं। अर्थात समाधि स्थिति में तो है। और व्युत्थान अवस्था, एक होता है समाधि अवस्था और एक होता है व्युत्थान अवस्था। याद होगा, द्वितीय अध्याय में हमने लिया था। तो व्युत्थान अवस्था में भी उसी स्थिति में वो रहते हैं, और उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई निषेध विधि नहीं है। निस्त्रिगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। जो निर्गुण निराकार गुणातीत अवस्था में रहते हैं, उनके लिए कोई विधि, कोई निषेध नहीं। और वो व्यवहार में लोक दृष्टि से बालक के जैसा कभी व्यवहार करते हैं, कभी मूढ़ के जैसा होते हैं, कि वो उन्मत्त समान, कभी शिष्ट के समान, कभी अशिष्ट के समान। वो व्यवहार में अलग अलग होता है, मगर उनके जीवन में, उनके जो स्थिति में समान है। निर्विकल्प समाधि के ब्रह्मानुभूति अनुभव करके वो रहते हैं। तो अगर उनके जो शास्त्र विरुद्ध कभी कभी दिखाई देता है, स्वेच्छाचार करते हैं, वो नहीं, वो केवल हम देख रहे हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं। तो एक श्लोक है, कृष्ण भोगी सुख त्यागी नृप जनक राघव। नृपो, कृष्ण भोगी के रूप में दिखाई देते हैं, सुखदेव त्यागी के रूप में, और राजा के रूप में जनक और भगवान राम। कर्मनिष्ठ वशिष्ठाद्या, वशिष्ठ आदि सब जो है कर्मनिष्ठ है। सर्वेत ज्ञानी न समाह, सब लोग ज्ञानी समान। ये बात वर्णन बताया गया। उनके अंदर पुण्य के द्वारा ना वो कुछ वृद्धि होती है, पाप के द्वारा उनका क्षय होती है। उपनिषद में वर्णन है, न पुण्य न वर्धियान, न पापे न कनियान। कनियान माने कम होना, वर्धियान बढ़ना। वो इसी स्थिति में रहते हैं। ये बात बताई गई।